हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कौन से विषय के ऊपर बताइए। एक ऐसा विषय जो कि एनर्जी के ऊपर काम करता है। आपको सबको मालूम है कि बिना शक्ति के कुछ काम नहीं होता। एनर्जी का मतलब होता है कि हम क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम अपने आप को कितना मोटिवेट करते हैं, इससे मालूम पड़ता है। लोग परीक्षा तो आएंगी जीवन में, तो हम उसको किस तरह से लेते हैं। क्या हम हिम्मत हारते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो कोई किसी को कितना भी कहे, जब तक आदमी स्वयं से कोशिश नहीं करेगा तो उसका जो है उद्धार नहीं हो सकता। तो ये हम देखेंगे आपको कि भाई आप कितने मोटिवेट हैं, आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने सजग हैं और आप कितने समझदार हैं, अपने प्रति आप कितने जागृत हैं। तो आज का हमारा होने वाला है ये नया रीडिंग, आप स्वयं के लिए कितने जागृत हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब हम कलेक्टिव बोलते हैं तो इसमें आप समझ लीजिए कि जितने लोग भी हमारी रीडिंग देखते हैं या जिन तक ये रीडिंग पहुंचेगी उनको अपने सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। और जितनी जितनी इंट्यूशन हमको समझ में आएगी हम उतना आपको बताने वाले हैं। कितनी बार आदमी को मालूम होता है कि मुझे किस कारण से परेशानी है, लेकिन आदमी उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह अपने हर चीज को अपनी ईगो समझने लगता है। उसको झुकना पसंद नहीं, उसको गलती स्वीकार करना पसंद नहीं। इसी के लिए ये इतनी ज़्यादा परेशानियां होती। तो हम यहाँ देखते हैं कि आप कितने जागृत हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो देखते हैं आप। हाँ जी, बताइए आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी, डिवाइन प्लीज हेल्प मी। मेरे को बता दीजिए आप कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, और उनके जीवन में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसके वो स्वयं कारक हैं। देखते हैं और थोड़े से कार्ड लेती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब तक अच्छे से कार्ड नहीं आएंगे तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने आप में ये सवाल ज़्यादा बड़ा। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं किस तरह से कार्ड गिरे हैं। और यहाँ पे आया है डेक ऑफ कार्ड स्ट्रेंथ, यानी कि आधे कार्ड मेरे हाथ में और आधे कार्ड नीचे गिर चुके हैं। तो जितना ये सवाल अपने आप में अहम है, इम्पोर्टेंट है, उतना ही इसका ये डेक ऑफ कार्ड भी उतना ही जरूरी है, और उतने ही कार्ड यहाँ पे आके गिरे भी। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि कलेक्टिव रीडिंग है, मेरे को डिटेल में चाहिए। तो देखो, इसको बोलते हैं एनर्जी, समझे जी, इसको बोलते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे निकल करके आई। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन थोड़े से कानों के कच्चे हैं। समझदारी का अता पता थोड़ा सा कम है, धीरज नहीं है। जहाँ धीरज नहीं होता वहाँ पे काम बनता नहीं है। धीरज रखने से आप बहुत ज़्यादा, देखो, सबर का फल मीठा किसी ने ऐसे ही नहीं कह दिया। ये जो बातें हम सुनते आ रहे हैं अपने बचपन से, इनका कुछ तो मतलब होगा। इसको आपने अपने जीवन में कितनी बार आजमाया है, अपने लिए और अपने अपनों के लिए। आप इसको कभी आजमा के देखिए
तो आपको समझ में आएगा कि हम जो आपसे कह रहे हैं उसका मतलब क्या है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है। ठीक है जी, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है। देखो जैसे जैसे कार्ड आए हैं मैं वैसे वैसे लगाती जा रही हूँ। आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके स्वभाव की कमजोरियां ही आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि आप खुद के ऊपर काम करना नहीं चाहते, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना नहीं चाहते। आपको चाहिए कि बस मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और सब काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर सोल यहाँ धरती पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आई है और सबको लगता है कि ये मेरा पहला ही जन्म है। ये पहला जन्म नहीं है। हम कितनी बार इस धरती पे जन्म ले चुके हैं, जीव जंतु के रूप में, मनुष्य के रूप में, और वो टाइम पे जो हमने गलतियां करी हैं वो भी कर्म हमारे साथ में चलते हैं, और इस जन्म में जो गलतियां करी हैं उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा है, उसके बावजूद भी लगातार हम जब मिस्टेक करते चले जाते हैं तो हमारे कंधे का जो बैग है वो और भी ज़्यादा भारी होता जाता है। समझे जी, गीता में साफ साफ बोला है कि कोई चीज अब आप बोलेंगे हम तो भगवान को मानते ही नहीं, हम तो सिस्टम को मानते ही नहीं। कैसे नहीं मानते हो आप तो सबसे ज्यादा मानते हो। आपसे कोई उल्टा बोल देता आपको कितना बुरा लगता है, आप उसको 4 बार सुना के पीछे छोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी प्यार की और इज्जत की आपको भी जरूरत है, तो जिसने ये दुनिया बनाई है उसको जरूरत नहीं है क्या? उसको जरूरत नहीं है। तो यही यहाँ पे बात सबसे बड़ी है कि हमको किस तरह से इस संसार में रहना है। ये कहावतें ऐसे नहीं बनाई कभी प्यार ही भगवान है, भगवान ही प्यार है। इसका मतलब क्या है? क्यों इतने पीर पैगंबर परमात्मा धरती पे जन्म लेते हैं, बोलते हैं प्यार से रहो, प्यार से रहो, शांति से रहो, शांति से रहो, प्रकृति की रक्षा करो, अच्छे से रहो। इन सब का मतलब क्या है? आपने क्या सोचा? ये रटी रटाई बातें हैं। इतने बड़े बड़े साधु महात्मा आ रहे हैं, इतने इतने बड़े पंडाल लग रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं? आपको आज का जमाना अच्छा लगता है? सब कुछ आपके हाथ में है, कंट्रोल, रिमोट से टीवी चल रहे हैं, रिमोट से आपके दरवाजे खुल रहे हैं, रिमोट से आपकी लिफ्ट चल रही है, रिमोट से आपके हवाई जहाज चल रहे हैं, रिमोट से आपके रॉकेट चल रहे हैं। आपको लगता है कि पहले की जो पब्लिक थी सब बेवकूफ थी, जो इतनी सारी बातें कह कर गई और बना के गई। क्या रामायण में पुरुषों के बाण नहीं था? अग्नि वर्षा के बाण नहीं थे? एकमात्र संकल्प करने से पर्वतों ने अपने जगह से जगह नहीं छोड़ी थी। क्या गांधारी ने 1000 मटकों के अंदर अपने कौरवों को पैदा नहीं किया था, जो कि आज जिसे बोलते हैं कभी डीएनए डीएनए डीएनए, ये सब बातें पहले हो चुकी हैं। हम तो उसके पासन भी नहीं है, हम तो उसके 50 ग्राम भी टैलेंट नहीं कर पाए हैं। इतने पुराने पुराने जो मंदिर हैं उनके गर्भ के अंदर इतना खजाना, इतने शिलालेख, ऐसे लेख पड़े हुए हैं। ये मेसोपोटामिया में आपने देख लिया है, हड़प्पा में देख लिया है, मोहनजोदाड़ो में देख लिया है, और वहाँ पे आपने मिस्र में भी देख लिया है। इतनी इतनी टैलेंट, ऐसे ऐसे आज आप फेयर एंड लवली को सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो मम्मियों के ऊपर लेप लगे हुए हैं कि लाखों हजारों साल से, वो वहाँ की रखी हुई कोई चीज़ खराब नहीं हुई। ना उनकी बॉडी खराब हुई है और ना उनके चेहरे स्किन खराब हुई है, ना वहाँ पे रखे हुए शराब खराब हुई है। तो आप समझिए कि आज आप एक फ्रीजर बना के इतना खुश हो रहे हैं, आप एयर कंडीशन को बना के खुश हो रहे हैं, आपने 35 माले 40 माले की बिल्डिंग बनाने का आप खुश हो रहे हैं। तो क्या परमात्मा आप गीजा के जैसा पिरामिड बना सकते हैं क्या? आप एक एक पत्थर को 10-10 हाथी नहीं उठा सकते, और वो टाइम पे इतना सब कुछ था भी नहीं, और जबकि रेगिस्तान में हाथी होता ही नहीं। अब सोचो कि उन्होंने वो कैसे बनाया होगा? आप कैसे कह सकते हो? आप तो जी पुराने जमाने के, आपको तो कुछ समझता ही नहीं। ज्यादा पुराने जमाने में मत जाओ, 500 साल पहले ही चले जाओ,
इतने किले हैं, लाल किले हैं, ये सब कुछ है, पुराने मंदिर हैं, साउथ के मंदिर हैं। आप देखो ना उसको, उसमें एक ईंट नहीं है, सिर्फ पत्थरों से बना हुआ है। किसने कल्पना करी होगी, किसने बनाई होगी? ये सब क्या है? एनर्जी है। आप बोलेंगे इन सबका एनर्जी से कैसे ठोक दिया जी तुमने? अरे कोई भी काम करने से पहले आदमी सोचता है, किसी के दिमाग में कल्पना आती है। कोई अपना जस कराने के लिए बोलता है कि जी मैं इस चीज़ का राजा हूँ, तो जी मेरे लिए बढ़िया सा, जैसे कि ताजमहल बनवा दिया, किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने कोई तीर्थ स्थान बनवा दिया। क्या कारण है जो उनके पत्थर आज भी टिके हुए हैं? आजकल तो एडवर्टाइज हो रहा है अंबुजा सीमेंट का, तो वो कितने दिन टिक रहा है? 20 साल, 30 साल, 50 साल, उसके आगे तो वो भी बेकार होने वाला है। जो पुराने मंदिर हैं, इतने आंधी तूफान, ये भूस्खलन आते हैं, भूकंप आते हैं, फिर भी वो चीज टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है? क्यों टिकी हुई है? क्योंकि वो समय के लोगों की सोच अच्छी थी। आज के आदमी की सोच अच्छी नहीं है, वो अपना ही भला नहीं सोच पा रहा। अब ये देखिए, आप बोलेंगे कैसे कह रही है? चलो दिखाते हैं आपको। जैसे पहला कार्ड है ये झगड़े का, यानी कि दूसरे की तरफ देखते रहेंगे, अपनी तरफ देखेंगे ही नहीं। अपनी तरफ देखेंगे नहीं कि मैं सुबह से उठने से लेकर के सोने तक कितनी बार अपने से धोखा करता हूँ, घर परिवार से धोखा करता हूँ, या जो भी आप झूठ सच बोलते हैं काम में, धंधे में, तो ये सब किसके ऊपर जा रहा है? किसके ऊपर जा रहा है? आप बोलेंगे सच्चाई का तो जमाना नहीं है। भाई ठीक है, सच्चाई का जमाना नहीं है, लेकिन पहाड़ पे आप एक मोमबत्ती जलाओगे ना, तो नीचे वाले लोगों को दिखाई देती है। जो चढ़ना चाहेगा उस पहाड़ पे, उस मोमबत्ती को टारगेट करते करते चढ़ ही जाएगा। रास्ता दिखाने के लिए एक मोमबत्ती काफी है। तो ऐसे ही भगवान अवतार लेते हैं समय समय पे, अपने रूल दुनिया को दिखाने के लिए कि ऐसी स्थिति होगी तो ऐसा करना, ऐसा है तो इतना सहन करना, ऐसे हैं तो हमें समाज के लिए, घर के लिए ये काम, ये निश्चय लेने जरूरी ही होते हैं, चाहे आप स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो। अब हमने कही कि आप अपने लिए कितने सजग हैं। अब यहाँ पे आंख पर पट्टी बांध रखी है। अब लोगों को मालूम है कि भी हमको इस आदमी से नुकसान है, लेकिन उस आदमी की बातें लच्छेदार है, या वो सोच लो कि वो आदमी अमीर है तो आपको उसके पास बैठना मंजूर है। घर का काम करो ना करो, वो दूसरा आदमी बोलेगा भैया मेरा काम करते तो आप करोगे। इसका मतलब क्या? आपने आंख पर पट्टी बांध रखी है, आपको समझ में नहीं आता। ऐसे यहाँ ये 2 ऑफ सोर्ड आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, इसकी तलवार कैसी है? इसको बोलेंगे भैया यहाँ मत जा, ये मत काम कर, ये आदमी गलत है, तो भी ये बोलेगा तुम गलत हो, मेरे से तो वो इतने अच्छे से बोलता है, हमेशा मेरे काम आता है। अरे भैया कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको मना करेंगे तो ये अपना ही नुकसान करता है। अब जब इतनी टेंशन होगी तो फिर क्या होगा? ये शरीर में विकार बैठेंगे, इतनी निगेटिविटी रहेगी तो हमारी आएगी, बीमारी आएगी। अब ये 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल को बोला जाता है अपने धन से चिपक के रहना। तो मैं इस रीडिंग के हिसाब से इसको ले रही हूँ कि अपने ही विचारों से चिपक के रहना। सक्सेस चाहिए तो समय के हिसाब से चलो। क्या आज की स्थिति में मुझे कौन सा फैसला लेना है, कौन सा निर्णय लेना है, किसमें मेरा बेनिफिट है, और बेनिफिट लेने के बाद में मैं कितना सुरक्षित हूँ। आप बोलेंगे सुन सुन के तो जी आपकी रीडिंग मेरे सर में दर्द हो गया, क्योंकि अच्छी बात है, सुन के सर में दर्द होता ही है। मोबाइल आपका, आप स्कैप कर सकते हैं, आप ऑफ कर सकते हैं रीडिंग को। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जो मैं कह रही हूँ सही है, आप सुनना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये 5 ऑफ सोर्ड, यानी कि आपको वही ऐसी स्थिति है आज की पीढ़ी की, जैसे वो रहता है ना, वो कुत्ता अपना मुंह में वो डाल लेता है हड्डी को और उसको चबाता रहता है। तो हड्डी के जो कोने रहते हैं वो नोकदार रहते हैं, और मुंह की खाल होती है एकदम सॉफ्ट, तो वो हड्डी इधर उधर उसके मुंह में लगती है तो खून आने लगता है। अब वो उसी खून में वो हड्डी सनती रहती है, वो चाटता रहता है, उसको क्या लगता है, ओहो हड्डी में से जूस निकल रहा है। अरे जूस हड्डी में से नहीं निकल रहा, तेरे मुंह में हड्डी लग रही है इसलिए हो रहा है। इसी तरह से आजकल की सारी युवा पीढ़ी है, सारे अमीर हैं गरीब हैं, सब इसी चीज में लगे हुए हैं।
अपना ही नुकसान करने में लगे हैं। ये नुकसान कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, अपने स्वयं से लेकर अपने परिवार तक, परिवार से लेकर आपके गली मोहल्ले तक, गली मोहल्ले से लेकर इस देश तक यही स्थिति हो रही है। ये सब के मैं ही बड़ा हूँ, पेज ऑफ सॉर्ट मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। किसी ने कुछ समझा था कि हम ये भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे, मर जाएंगे, ये सब स्थिति ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं और इससे और मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख ही रहे हैं कि इजराइल में किस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। वहां पर अब हमारे यहाँ पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा संख्या मुसलमान लोगों की है, और उसके बाद में अंग्रेजों की, उसके बाद में हमारे हिंदुओं की संख्या तीसरे नंबर पे। तो आप ये सोच लो कि उसमें भी सिया सुन्नी का झगड़ा लगा के बैठे हुए, यानी कि 50 साल हो गया। मेरी उम्र 58 साल की है, तो 50 साल से मैं कंटिन्यू सुन रही हूँ इराक और ईरान की लड़ाई। और अभी बोला जा रहा है कि तीसरा महायुद्ध होने वाला। तो ये इसके पीछे कौन है? अहंकार ही तो है इन लोगों का। अरे कोई लेट के भगवान से नमाज पढ़ रहा है, कोई बैठ के कर रहा है, कोई खड़ा होकर आरती कर रहा है, कोई हम लोग 10-10 दिन के उपास करते हैं नवरात्रे के। ये साल भर में एक हर महीने में एक 2-2 त्योहार आते ही हैं। अगर आप करना चाहें, कोई सोमवार का कर रहा है, कोई मंगलवार का कर रहा है, कोई शुक्र का कर रहा है, कोई गुरुवार का कर रहा है, सब लोग कर ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कोई किसी ना किसी रूप में तो भगवान को पूज ही रहा है। तो इसमें ये सब कहने की क्या जरूरत है कि भैया ये तो काफिर है, या ऐसा वैसा है, ये चीज है, सुनिए। इसका मतलब क्या? तुम इतना देखो कि वो भगवान से डर रहा है और भगवान को मान रहा है, बस। इतना ज्यादा दखल देने की क्या जरूरत है? एक ही गलती को बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? कि भी पहले लोगों ने बोल दिया कि भी ऐसा है वैसा है, तो जी ये जात नहीं रहनी चाहिए, वो जात नहीं रहनी चाहिए। क्या जरूरत है बताइए? संसार चलेगा कैसे? संसार चलेगा कैसे? अगर सब्जी वाला सब्जी ना लगाए तो खाओगे कहाँ से? किसान रोटी ना करे तो वो खाओगे कहाँ से? ये शूद्र जाती है, साफ सफाई ना करे तो गंदगियों के ढेर लग जाए। तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया कुछ सोच समझ के ही तो बनाया है। तो ये भी एक एनर्जी है, ये भी एनर्जी। आदमी जैसा काम करने लगता है वैसे उसकी सोच होने लगती है, जैसे माहौल में रहता है वैसे उसकी सोच होने लगती है। तो कहने का मतलब मेरे यही है कि अपनी एनर्जी आपके हाथ में है। अब यह है इतना निराशा, ये निराश होकर बैठा है, इसे तो इसको कोई थोड़ा समझाए तो इसका ये मुंह ही फूल जाता है। बताओ कैसे काम चलेगा? अरे तो तुम अपने प्लान को दोबारा से चेक करो ना कि मुझसे मिस्टेक कहाँ हुई। अपनी गलतियों को सुधारो ना भाई, गलतियों को सुधारो ना। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर और मेहनत करने की जरूरत है। अब इसमें कोई बोलेगा जी हमारा तो समय खराब है, हमको तो लोग ही ऐसे मिलते हैं धोखा देने वाले, ऐसे। अरे लोग धोखा देने वाले नहीं मिलते, आपको पहचान नहीं है ऐसे लोगों की कि ये इतना ज्यादा शरबत घोल रहा है, इतना जलेबी का रस टपक रहा है इसमें से, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बेकार है। अब कभी भी देखो उसके बाद में 1-2 आदमी खड़ा रहेगा, वो भी थोड़ी देर खड़ा रहेगा, फिर बाद में हट जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि इसका टारगेट अब आप हो। जैसे कि यहाँ पे दिखा है ये 5, 6, 7 7 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड। आपको समझना चाहिए कि जो आपको जब से आपने पढ़ाई लिखाई करी या नहीं करी, उसके बाद में आपका लाइफ का जो टाइम है 18 से लेकर के आपका 40-45 साल का जो उम्र है आपका करियर बनाने का है। तो आप खुद देखिए आप कहाँ से कहाँ चले गए। ये देखना जरूरी है कि नहीं। अब आप बोलेंगे जी हमको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई समझाने वाला ना मिला हो, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं। आप यहाँ देख रहे हैं ना, आपको पट्टी बंधी हुई है, सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। देखिए दुश्मन तो मिलेंगी, दुश्मन तो मिलेंगी। अभी स्कूल में जैसे 6 माही में परीक्षा होती है, साल में 4 बार परीक्षा होती है, मनुष्य की हर घड़ी परीक्षा होती है निजी जीवन के अंदर। निजी जीवन के अंदर मनुष्य की भी परीक्षा होती है। अब टीचर है, उसको पढ़ाने का भी प्रेशर है उसको पर, अगर कोई सही मायने में है
कोई माँ बाप है तो उनके ऊपर भी सही माने में जिम्मेदारी है कि भी बच्चों को दोनों टाइम खाना मिलना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है। बॉर्डर पर सैनिक है, उनका भी कर्तव्य है कि बॉर्डर की सही से देखभाल करें। सब अधिकार अगर हमारा खुश रहना है या हमारा सब काम बनता रहे तो उसके लिए हमें कर्तव्य भी तो करने ही पड़ेंगे ना। मैं बार बार इसी चीज के ऊपर मैं जोर देती हूँ आप लोगों से। खुश रहना अगर हमारा अधिकार है तो हमें दूसरे को भी खुशी देनी पड़ेगी। अब आप बोल रहे मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा काम नहीं बन रहा। पहले तो आप ये खुद सोचना बंद करिए कि मेरा काम नहीं बन रहा। आप खुद को अफर्मेशन दो कि हाँ मेरा काम बन रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा काम बन ही जाएगा, आज मैं और ध्यान दूंगा। भगवान से प्रार्थना करके बैठेंगे, भगवान तू मेरे साथ रहे, मेरा हाथ पकड़ परमात्मा, मुझे रास्ता दिखा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। पहाड़ों में गुफा बनाई किसने? ट्रेन निकल गई पहाड़ों के नीचे से, तो किसी ने तो संकल्प लिया होगा ना, किसी ने तो हिम्मत करी होगी। कोई खोद के पानी निकाल दिया इंसान ने, कल अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है। एटम बम बना दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो संसार की माया है वो हावी होने लगती है, यानी कि लोगों को क्षणिक सुख के चक्कर में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। सबको एकदम 1 मिनट में फल चाहिए, और यही जीवन का आपकी परीक्षा होती है कि आप पाप के रास्ते पे जा रहे हैं। बड़ा लुभावना है, बड़ा अच्छा है, बड़ा मनोरंजक है। ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपकी वाह वाह करेंगे, आपको लूट के खा जाएंगे, ये सब होने वाला है। तो आप अपने लिए कितने सजग हैं? आपके सामने दोनों रास्ते हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन पट्टी तो आप ही को खोलनी पड़ेगी ना अपने आंखों की। एक बार ठोकर रखते भी अगर आपकी आंख नहीं खुल रही तो कैसे काम चलेगा बताओ? यूनिवर्स तो कह रही है आपके पीछे 2 कप और रखे हैं। हर तरह के सब विषय के लिए आत्मा इस धरती पे जन्म लेती है। जो आप मरने के टाइम पे सोचते हो ना, वैसा ही आपको दूसरा जन्म मिलता है। अब मान लीजिए कोई आदमी बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, इस जन्म में उसने बहुत दुख उठाया अपनी शक्ल के चलते, और वो हर मिनट में जब जब उसका दिल दुखी हुआ उसने भगवान से यही कहा, भगवान मेरे को बहुत खूब सुंदर बनाना। भगवान बोले ठीक है, पूरी जिंदगी तूने यही प्रार्थना करी है, चल तेरे को अगले जन्म में मैं सुंदर बना देता हूँ। और सुंदर होने के बाद में उसने क्या काम करा? उसने वही काम किया जो उसके साथ हुआ था। दूसरे लोगों की जन्म में उसने किसी को कुछ समझा ही नहीं, किसी को कुछ समझा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? भगवान फिर उसको वही बना देगा, काला बंटा। तो इसका मतलब क्या? ये साइकिल चलती रहनी चाहिए क्या? चलती रहनी चाहिए। एक जन्म में चोरी करी, फिर उसका दंड भरा, भगवान के आगे रोए गाए, वहां सजा काटी, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, नीचे आके फिर वही काम करना चालू कर दिया। तो इसको बोलते हैं लूप में फंसना। ये यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, ये भी लूप है आपकी आदतों का, कि आपको समझाया जाता है, आपको सब समझता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको सब समझता है, लेकिन आप इस लूप में से निकलना नहीं चाहते। जो लोग बोलते हैं कि अभी मैं तो संसार में क्यों आया, मैं तो फंस गया, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा, तो वो लूप में फंसे हुए हैं, उनकी आत्मा लूप में फंसी हुई है, यानी कि कुछ निर्णय नहीं ले पा रही। खुद को इतना कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, इतना कमजोर बनाने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है दुनिया में। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ में हो जाएगा। सोच लो, सोचना है तो वो चीज सोचो जो कि जिसमें आपका फायदा होता हो। बार बार आप यहीं पे यही लेसन लेने के लिए आएंगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसी अमीर गरीबी का दिए, पैसे का भी यही सवाल पैसे को लेकर के दिए। यहाँ पे कोई बोलेगा मेरा तो पैसा टिकता ही नहीं, मेरा तो काम बनता ही नहीं। ये यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, समझे ना? यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, यानी कि आपके पास पैसा आता है आपके हाथ में, आप खुशी से नहीं पकड़ते हैं पैसे को। मैंने बोला था ना 3-3 4-4 इंट्यूशन आ रहे हैं मेरे को,
तो मैं बताऊंगी। एक इंट्यूशन मैंने आपको बता दिया आपके मूड को लेकर के, दूसरा मैं आपके मनी के लिए बता रही हूँ। आप पैसे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं टिक रहा है, क्योंकि आपके प्लान आपसे ज्यादा आपके जो सर्कल वाले हैं उनको मालूम रहते हैं, वो प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट कम है। अब जब पैसा आपके हाथ में आया तो उसको इज्जत से लो, इज्जत से रखो, सही रास्ते पर खर्चा करो, उसकी वैल्यू करो। समय और पैसा ये दोबारा नहीं आता है, एक ही बार आती है ये लक्ष्मी। जब वो देखती है मेरी रिस्पेक्ट हो रही है तो वो रुकती है। अब मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, यहाँ पे देखो, अब हम नीचे के कार्ड पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। देख रहे हैं आप, जो मैं कह रही हूँ हवाई तीर नहीं मार रही, क्योंकि कार्ड यहाँ पे निकले हैं। आप पैसे को अफर्मेशन देंगे, आप अपने जो आपके पास पैसा है आप उसकी इज्जत करते हैं, तो वो उस पैसे से आपका नाम होता है। आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने परिवार को भी आप भरपूर सुख दे सकते हैं। पैसा भी आता है तो आपकी परीक्षा लेता है। ज्यादा पैसा आ गया, भाई मैं तो ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी, हम तो उड़ाएंगे। अरे हम तो पैसे को कुछ समझते नहीं, पैसा तो हमारे पैरों में पड़ा रहता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो लोग बोलते हैं तो पछताते हैं। अगर किसी को इस जन्म में ज्यादा पैसा मिला है तो ये सोच लो कि आपने इस जन्म में आने से पहले अच्छे कर्म करे थे और आपको मिला, और आपने यहाँ पे आकर के दूसरे लोगों की कर दी कचरा, तो अगले जन्म में आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ना तो आपने दान किया, ना पुण्य किया, ना आप खुद सुखी हुए उस पैसे से, ना आपने किसी दूसरे को सुख दिया। ये कारण है। ये तो था पैसे को लेकर के। अच्छा, और क्या है यहाँ पे, जैसे हमने ऊर्जा को बोला कि भैया आपकी एनर्जी कैसी है, आप अपने लिए कितने सजग हैं। अब यहाँ पे ये आया है एस ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ वांड्स, और ये हैगा पेज ऑफ वांड्स। एनर्जी, जो लोग समझदार होते हैं वो अपने प्लान को अच्छे से देखते हैं, उम्मीद रिसर्च करते हैं अपने प्लान के बारे में कि मैं यहाँ जाऊँगा तो इतना खर्चा हुआ, मेरे को आदमी रखने हैं नहीं रखने हैं, अकेले करना नहीं करना, कच्चा माल का मिलता है, पक्का माल का मिलता है, सोर्स क्या है, आने जाने में खर्चा कितना, मेरे पास बजट कितना है। मैं पहले भी कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ इस विषय में। अगर आपके पास में 1 रुपया है और आप कुछ व्यापार करना चाह रहे हैं और परिवार वाला आप ही का मुंह देख रहा है, उसमें से आपको रोटी भी चलानी है, आप पूरा 1 रुपया उसी में झोंक देंगे तो खाएंगे कहाँ से भैया बताऊंगी। दूसरे के कहने में आके, जैसे यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड था और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड है, आपके मुंह से निकल गया भैया मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। बहुत लोग मिलेंगे आपके साथ साथ घूमेंगे, यहाँ चल ऐसे सामान मिलता है, वहाँ चल, फिर वो कहेगा भाई भूख लग रही है कुछ तो खिलाओ पिलाओ, बस हो गया, हो गई पार्टी। वो तो 1 रुपया आपका घट गया, सामान आया नहीं। वो लोग पैसे देने वाले नहीं है आपके यार, आप ही कट जाएगा उसमें से। सामान आ गया, दुकान की व्यवस्था नहीं, दुकान आप खोल रहे हैं या कहीं धंधे की जगह देख रहे हैं तो वो तो गया। तो ये चीजें आपको सीखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है, ठीक है, आपने प्लान बनाया है तो पूरी जानकारी के साथ में आपको प्लान बनाना जरूरी है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है, उम्र ही ऐसी है, बच्चा उम्र है, इसलिए इनको सब जवाब दिखाई देते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ जोश होता है। तो जोश के साथ में होश होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो भगवान की तरह से कार्ड भी एक ही जगह आ गए। यहाँ पे देखो ये पेज ऑफ वांड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ वांड्स के नीचे ये बिल्ली बनी है, इसका मतलब क्या है? आपका अंतर मन और अंतर माइंड, अब चेतन मन आपका जागृत होना चाहिए। आपके पास इतनी इंट्यूशन होनी चाहिए कि मैं जहाँ जिन लोगों के साथ में खड़ा हूँ
उनकी मेरी वाइब मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जब आपका दिल गवारा नहीं करता तो आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपका टाइम जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, तो आपको वो रास्ता तुरंत बदल देना चाहिए अपना। ये सुबान सही टाइम पे सही निर्णय लेना। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या है कि आपको जो आपके मन में विचार आ रहा है, आपको ये नहीं सोचना कि सामने वाला मेरे से बड़ा है या छोटा है। आपके मन में जो शंका है आपको बोलनी चाहिए, सही टाइम पे सही बात बोलनी चाहिए। और ये रहा, ये हैगा किंग ऑफ कप। अब किंग ऑफ कप का मतलब ये है कि आपकी फैमिली अच्छी हो सकती है, फैमिली वाले आपको अच्छा चाहते हैं, फैमिली वाले आपकी बार बार गलतियों को माफ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार गलती करते ही चले जाओ। अब यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड है। आपने यहाँ पे इतना तकलीफ उठा लिया, आपको क्या लगता है परिवार वाले सुखी हैं? परिवार वाले तलवार के ऊपर सो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ना, ये जो भी कोई आपका, चाहे परिवार वाला हो, चाहे आपका कोई खास दोस्त हो, या आपकी पत्नी हो, या आपका पति हो, या जो भी आपको सच्चे दिल से प्यार कर रहा है, उसको तकलीफ होगी होगी। आपकी तकलीफ देख करके आप कहानी मानेंगे तो भी उसको तकलीफ होने ही वाली है। अब यहाँ पे आया है टू ऑफ कप। टू ऑफ कप वही मैं यहाँ से कह रही हूँ, जो आपसे प्यार करेगा उसको तकलीफ होगी होगी। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया, उसको तकलीफ होगी होगी। वो आपके नफे में, नुकसान में, घाटे में आपके साथ रहने वाला है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपने देख रहे हैं आप, ये है ना 8 ऑफ सॉर्ड, और वो 9 ऑफ सॉर्ड का था, 7 ऑफ सॉर्ड का था, और 5 ऑफ सॉर्ड है, और ये सारे सॉर्ड ही सॉर्ड के। इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ आंधी चलती रहती है, विचारों की, निगेटिव विचारों की आंधी चलती रहती है। अरे ये तो मैंने अभी ध्यान करा कि सारे के सारे सॉर्ड के ही कार्ड है। देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हद है यार एकदम। यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो खाली बर्डन लेते हैं अपने दिमाग के ऊपर। तो ये है 1 और ये है 2, और 2 के खाली 3 ऑफ सॉर्ड नहीं है, और 4 ऑफ सॉर्ड भी है। ये रहा, लो आ गए, देखो ये और दिख गया, और ये भी दिखाई देगा क्वीन ऑफ सॉर्ड का। बाप रे कितने कार्ड सॉर्ड के हैं, ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ये कि आपके दिमाग में फतूरी भरा रहता है, फतूरी भरा रहता है। आप सोचते बहुत हैं, हवाई किले बनाते हैं, और उसका कुछ भी निर्णय नहीं होता, कुछ भी निर्णय नहीं होता। अब ये आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर आपको, अब यहाँ पे है डेथ का कार्ड। जब इतना भारी नुकसान होता है तो आपको एक बार को तो दुख होता है, सोचते भी हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका घुमा, तरक्की का पहिया घुमा, एक बार लक्ष्मी आई, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन है और 9 ऑफ कॉइन है। लक्ष्मी आ गई आपके पास में, ठीक है, लेकिन वो लक्ष्मी बनी रहे उसके लिए तो आपको अपने कंट्रोल करना पड़ेगा ना, अपने दिमाग पे, अपने मन पे, और अपने हाथ के ऊपर, कि आप पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मजबूरी है तो चलो कि इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। सही जगह आपने इन्वेस्ट किया पैसे को तो ठीक है। अब ये जब आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, घर में, परिवार में, हारी में, बीमारी में, या किसी बुजुर्ग, जैसे यहाँ पे हम पढ़ा बुजुर्ग के लिए आप जब करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद के रूप में वापस मिलने वाला है ना, वो आशीर्वाद के रूप में आपको मिलने वाला है। कैसे? देखो यहाँ पे दी स्टार का आया है, दी स्टार। अब इसमें ये लिख के आता है कि कौन किसके नसीब का खाता है। ये सब बातें कब समझ में आती हैं आपको? ये सब बातें आपको कब समझ में आती है? देखो हम आपको बताते हैं। ये हम अपने लिए कितने सजग हैं। जो लोग अपने लिए सजग हैं वो समय समय पर प्रार्थना करते हैं भगवान से, समय समय पे। वो सबसे पहले भगवान के ही आगे ही रोते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसे क्यों। लेकिन खुद को सिलेंडर नहीं करते,
कि भगवान अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपने काम के ऊपर ध्यान दूंगा। और रो तो देंगे, भगवान से उल्टा सीधा बोल तो देंगे, लेकिन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश नहीं करते, ये देखने की कोशिश नहीं करते कि भैया मुझसे मिस्टेक क्या हो रही है, इसमें भगवान क्या करेगा। है खाने में 1 चम्मच नमक डालेगा और हमने डाल दिया उसमें 4 चम्मच, तो इसमें भगवान क्या करेंगे। भगवान थोड़ी ना आएंगे आपके हाथ से नमक का डब्बा छीनने। एक छोटी सी मिसाल में दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। कुछ लोग हैं ऐसे जो सोचते हैं जीवन में कि हमारा यहाँ पे धरती पे जन्म किस लिए हुआ है, मेरे को बार बार इधर आके इतना तकलीफ नहीं उठाना है, मैं दोबारा से धरती पे ना हूँ। इसके लिए मुझे ये है कि जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है इस जन्म में, मैं उसे पूरा करके जाऊँ। जैसे मैं लेडीज हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी शादी हुई, मैं अपने ईमानदारी से परिवार को चलाऊँ, ईमानदारी से बच्चों को शादी ब्याह करूँ, भगवान का नाम लेते रहते इस संसार से चली जाऊँ। बस इतना ही रोल है मेरा, इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसी पिता का रोल होता है कि वो खाए कमाए, बच्चों को रखे, शादी ब्याह करे, बस हो गया, भगवान का नाम ले अब चला जाए। किसी का हमें नुकसान नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करना। लेकिन जब हम किसी की जिंदगी में दखल देते हैं, कोई दूसरा हमारी जिंदगी में दखल देता है, तो हमारे ग्रह खराब होते हैं। हम अपने लिए कितने सजग हैं। अगर हम बार बार किसी औरत का दिल तोड़ते हैं, दुखाते हैं, तो आदमी उतने ही सुख के लिए वंचित होता है, पैसे के लिए वंचित होता है, उतना ही उसका शुक्र खराब होता है। शनि के लिए भी यही है, अगर हम किसी का हक मारेंगे या हमने अगले पिछला किसी का कर्जा नहीं दिया रहेगा तो हमारा शनि खराब होता है। माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा शनि खराब होता है। सबसे बड़े दंड अधिकारी यही है। हर टाइम नशा पत्ती में कोई लगा हुआ है, बाहर के किसी चीज में लगा हुआ है, तो उसका राहु खराब होता है। केतु आदमी को भटकाता है, उसको एक जगह टिकने नहीं देते, राहु केतु टिकने नहीं देते। इनकी इतनी भारी एनर्जी है, जो आपको यार दोस्त मिलेंगे, अच्छे बुरे लड़का लड़की मिलेंगे, अच्छे बुरे आदमी और औरतें मिलेंगे, वो समझ लो कि वो टेस्टिंग करने के लिए आए हैं कि आप अपने निश्चय के ऊपर कितने अडिग हैं। जैसे कि यहाँ पे आया था एस ऑफ वांड्स, जो कहते हैं ना जी, हम तो अपने जो हमने रूल बना रखे हैं, अपने आदर्श बना रखे हैं, हम उसके ऊपर से नहीं डिगेंगे। उन्हीं के ही जीवन में या किसी को बोल देते हैं कि ये तो अच्छे घर का लड़का है, ये तो ऐसा नहीं करेगा, तो आप देखो उसको इतने चैलेंज मिलेंगे, इतने चैलेंज मिलेंगे, उसके जीवन में ऐसे लड़के लड़कियां आएंगे कि उसे बर्बाद कर देंगे उसको। क्यों? वो रात दिन उन्हीं की ही सोबत में रहता है, तो क्या होगा, रंग चढ़ी जाएगा ना, एकदम कमजोर कर देते हैं सोल को, वो कमजोर कर देता है वो माहौल। तो वो राहु केतु, वो उसमें डूबता जाएगा, उसका राहु केतु खराब हो गए, ठीक गया, लाइफ गई। ठीक है, चलो हम इतवार से शुरू करते हैं। अब इतवार में जिन लोगों के पिता नहीं रहते हैं या पिता होकर उनके नहीं लिए कुछ करते हैं, तो उनका रविवार खराब होता है। जो बच्चे माँ की कदर नहीं करते हैं, स्त्री की कदर नहीं करते हैं, अपने किसी बुजुर्ग की कदर नहीं करते हैं, तो उनका चंद्रमा खराब होता है। मंगल अगर आप हर टाइम, जैसे यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड निकल के आया हैगा और 8 ऑफ सॉर्ड निकल के आया हैगा, 9 ऑफ सॉर्ड निकल के आया हैगा और 6 ऑफ सॉर्ड निकल के आया है, इसका क्या मतलब है? अगर आप अपने ही बारे में ज्यादा सोचते हैं, अग्रेसिव रहते हैं आप हर टाइम, तो आपका मंगल खराब है। आपका क्रोध इतना ज्यादा है कि आप उस क्रोध में किसी का क्या अपना ही नहीं सोच पाते। आप जिसको नहीं जवाब देना चाहिए आप उसको भी जवाब दे देते हैं और अपनी स्थिति को आप खराब कर लेते हैं। ठीक है, मंगल हो गया। अच्छा, अब आ जाइए बुध के ऊपर। बुध होता है बुद्धि का, ठीक है, बुध होता है बुद्धि का। अगर आपने पेड़ ज्यादा काट दिए, समझे ना, और घर की स्त्रियों की आपने कदर नहीं करी, धन का आपने उपयोग सही से नहीं किया, तो आपका बुध खराब होता है। ठीक है जी। ऐसे ही गुरु, अगर आप गुरुमुख हैं और आप गुरु की शिक्षा पे नहीं चल रहे हैं,
गुरु तुल्य, किसी बुजुर्ग ने आपको कुछ समझाया। देखो, गुरु का उम्र से कोई मतलब नहीं है। छोटा से छोटा बच्चा भी, जीव जंतु भी आपको सिखा सकता है कि भी क्या करना है, नहीं करना। आइडिया आपको कहीं से भी आ सकता है। आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका गुरु खराब हो जाएगा। शुक्र वैसे खराब हो जाएगा आपका, जब आप किसी लेडीज की, भगवान की, परमात्मा की आप इज्जत नहीं करेंगे तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आपको पता नहीं कहाँ से अच्छी बुरी बदनाम गलियों में ले जाएगा वो। और शनि का मैंने बता ही दिया, वापिस से फिर संडे आ गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है, आप खुद, पैर आपके हैं, बुद्धि आपकी है, दिमाग आपका, आप इसको लेके कहाँ जा रहे हो। जब अगर आपने सोच लिया कि भैया मेरी जिंदगी में कुछ भी करूँ, ठीक है, आपकी जिंदगी, आप कुछ भी करें, ठीक है। कष्ट कौन उठा रहा है? आप ही उठा रहे हो ना, आप ही उठा रहे हो। देखो, ये देखो, आप ही कष्ट उठा रहे हो ना सारे कार्डों में। तो आप कैसे कह सकते हो कि भी ये सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? पैर हैं आपके, आप वहां से हट सकते हो। दिमाग है, आप वहां से उस आदमी को जवाब दे सकते हो कि बस बहुत हुआ, मेरे को नहीं अपने आप को गड्ढे में डालना। हाथ हैं, पैर हैं, आप वहां से निकल सकते हो। इंट्यूशन है। मन की बात, मन देखो अच्छी जगह भी लेके जाता है आपको, बुरी जगह भी लेके जाता है। लेकिन जो आपकी आत्मा है वो आपको बोलती है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो। समझे? अब यहाँ आया है ये द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या? आपको ये नहीं सोचना है कि उसके साथ में अच्छा हुआ, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, अरे उसके साथ में बुरा हुआ तो मेरे साथ ही बुरा होगा। भाई क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा? क्यों सोच रहे हो? उसकी करनी उसके साथ, आपकी करनी आपके साथ भी। आप अपने लिए आपको खुद को चांस लेना पड़ेगा। आप खुद से चांस लो। अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया के खुद राजा बनो। अपने नियम बनाओ, अपने रूल बनाओ, और अपने घर को, अपने परिवार को आप खुद से संभालो ना। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब जिसका अपने माइंड, बॉडी, सोल, दिमाग, विचार पे जिसका काबू है। हाई लेवल का आदमी, जो दुख में रोता नहीं और सुख में किसी की हंसी नहीं उड़ाता। सम रहने वाला, शांत रहने वाला, दूरदर्शिता से काम लेने वाला, बहुत दूर तक, आगे से पीछे तक का सोचने वाला, हर काम के बारे में सोचने वाला कि किस काम का क्या नतीजा होगा। जब आपकी एनर्जी इस तरह की हो जाती है तो आपके पास में सब आता है। आपको सब प्यार करेंगे, आप सबको प्यार इज्जत देंगे तो वो चीज आपके पास लौट के आएगी। अब आपको कोई प्यार नहीं दे रहा, आप दूसरों से प्यार से बात करेंगे तो कभी ना कभी तो आदमी सोचेगा ही कि भैया ये इतने दिन से मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, कम से कम मैं इसको बुरा तो ना कहूँ। वो आदमी कभी तो उसका मुंह बंद होगा और जरूर होगा। पत्थर ऐसे ही नहीं पिघलते, उसके साथ में थोड़ा काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे ही देखिए, जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो आप, भगवान आपको पैसा देता है, 10 ऑफ कॉइन। आप दान पुण्य करेंगे तो यही मनी आपके पास में लौट के आएगी। अब एस ऑफ वांड्स यानी कि आपने सही फैसला कर लिया अपने जीवन का। स्टार सीड, आपके पूर्वजों का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम की कुछ दान पुण्य करते हैं तो आपको उनकी ब्लेसिंग मिलती है। क्योंकि आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आपको पता है ये थोड़े दिन हुए हैं ये जाकर के, क्या बोलते हैं, नवरात्रे। हाँ, तो इसके कार्ड का आने का मतलब ये भी है, साथ में ये स्टार का कार्ड आया, इसका मतलब ये है, हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि जिन्होंने मावस को भी अगर श्राद्ध नहीं किया तो वो पहले नवरात्रे को भी श्राद्ध कर सकते हैं। या जिनके घर में लड़के नहीं होते, केवल लड़कियां होती हैं, या जिनको किसी की जमीन जायदाद मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो पहले नवरात्रे को भी लड़कियां अपने माता पिता का, या जिनकी संपत्ति उनके पास है, अपने एंसेस्टर के लिए वो लोग कर सकते हैं, जो कि सितारों में, जो कि सितारा बन चुके हैं। सितारा मतलब जो तारे बन चुके हैं, जो कि ऊपर चले गए हैं, उनकी आप मोक्ष के लिए पूजा पाठ करा सकते हैं, आप पिंडदान कर सकते हैं। ये भी एक आपके पास में आखिरी चांस है पहले नवरात्रे का। तो आपको नवरात्रा बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी लंबी मैंने रीडिंग कर दी है आप लोगों के लिए।
और आप मेरा परिवार हो, आप मेरी सोल फैमिली हो। इसी के लिए मैं बता रही हूँ कि आप कि अपने लिए इंट्यूशन क्या है, आप अपने लिए कितने सजग हैं। आप ही अपने दोस्त हैं, आप ही अपने दुश्मन हैं। आप ये सोच लो इस बात को अच्छे से। जैसे हम वाइब्रेशन देते हैं अपने बॉडी को, कि गुस्से में मैंने खाना नहीं खाया 4 दिन, तो क्या होगा? आपकी बॉडी कमजोर होगी। बॉडी कमजोर होगी, सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी, काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। जो हम सोचेंगे वैसा ही होने लगता है। अब आप प्रयोग भी आप देखते हैं मोबाइल में बताते हैं, वैसे ही बताते हैं। चलो मैं ये आपको बता देती हूँ, आप सूखी एक घास ही ले आओ कहीं से उखाड़ के थोड़ी सी मिट्टी में, और उस घास को आप रोज गाली दो जितनी आपको गाली आती है, पानी भी डालते रोज में। अब देखो वो घास जल के राख हो जाएगी, समझे? और उस घास को आप रोज बोलो मेरी प्यारी अच्छी घास, मेरी धूप घास कितनी बड़ी हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है। आप 10 दिन उसको खूब अच्छे से पानी दो, उससे खूब अच्छे से बातें करो, आप देखो वो बढ़ के तैयार हो जाएगी। तो एनर्जी है, एनर्जी काम करती है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसी आप खुद को एनर्जी दोगे, वैसा ही आपका शरीर, आपका नसीब, आपका घर और आपका परिवार वैसे ही काम करेगा। तकलीफ है, बैठ के बात करो, खुल के बात करो, परेशानी सामने रखो, क्योंकि जो आज आपके पास में समय है, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसके लिए जो डिसीजन लेना है, जो काम करना है, आज अभी आपको करना है। तो जितना भी मेरे पास में एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया। रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सोच रही थी सारे कार्ड यूज करूँगी, लेकिन इसी में मेरा होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग थी। तो मुझे दिखाई दिया इसके अंदर इतने सवाल थे, तो मैंने आपको कोशिश करी है बताने की। तो मैं आशा करती हूँ कि आज से आज आप अपने आप को अच्छे इंट्यूशन देंगे और भगवान का नाम लेके उठेंगे, और अब थोड़ा दिन अच्छे से आप व्यतीत करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।